साधारण ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्ष में दुगना हो जाता है, कितने वर्षों में वह धन 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसे करते हैं। साधारण ब्याज की दर से, ठीक है, धन 5 वर्षों में दुगना हो जाता है, यानी कि पहले हमने मान लिया मूलधन जो है आपका P है। ठीक है, तो 5 वर्षों बाद वो दुगना हो गया। दुगना जो हो गया वो है क्या, वो है यानी मिश्र धन, यानी अमाउंट जो है आपका 5 वर्षों के बाद वो दुगना हो गया, वो है मिश्र धन आपका, मिश्र धन। ठीक है, सबसे पहले मैं डिनोट करने वाली चीज़ें क्या क्या हैं पहले उसे लिख देते हैं। चलिए मूलधन को P से, दर को हम लिख देंगे, दर को R से, समय को T से, कैपिटल T में। अब जो है पहली शर्त जो है इनकी, फर्स्ट कंडीशन जो है वो क्या है, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद आपका जो है मिश्र धन हो जाएगा। वो मिश्र धन जो है वो कितना हो जाएगा, अमाउंट जिसे बोलते हैं, वो मूलधन का 2 गुना हो जाएगा, यानी 2P हो जाएगा। ठीक है, आपकी दर वही रहेगी, अब भी दर तो आ रही रहेगी। समय आपका क्या है, 5 वर्ष में। ठीक है, 5 वर्ष में। तो चलिए इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। ब्याज यहाँ पे कैसा है, साधारण ब्याज। ठीक है, यानी मिश्र धन को A बोल देते हैं, मूलधन को P, ये जैसे कि हमारे पास है, और साधारण ब्याज जो है वो सिंपल इंटरेस्ट भी कह देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। इसका फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, ये फॉर्मूला इसका। तो A बराबर P प्लस, यहाँ पे जो A है अमाउंट, वो कितना हो गया तुम्हारा, अमाउंट हो गया तुम्हारा 2P। ठीक है, प्लस मूलधन कितना है P, दर कितनी है R, समय कितना है T, समय आपका कितना है, समय आपका T, और T का मान कितना है यहाँ पे, पहली कंडीशन के अनुसार 5 वर्ष बाद। तो समय आपका 5 वर्ष है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है 5 वर्ष, तो 5 वर्ष रख देंगे उसकी जगह पर, समय की जगह पे 5 वर्ष आ जाएगा, T की जगह ये जाएगा 5/100। और इसे सोल्व करना है तो P को लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे, तो 2P माइनस P बराबर PR गुणा 5/100, P बराबर PR गुणा 5/100। 5 से पैसे 100 को काट देंगे, ये P से P कट जाएगा एक बार, तो यहाँ पे जो है, और 5 से जो कटेगा तुम्हारा 20 बार, 5 दूनी 10, तो R का मान आ जाएगा 20, और दर को लिखते परसेंट में, तो R का मान 20% आ जाएगा। दर जो हमारी कितनी है, 20%। ठीक है, सेकंड शर्त क्या है इनकी, सेकंड उन्होंने बोला आपका जो मिश्र धन है, मिश्र धन जो अमाउंट है वो आपका मूलधन का 3 गुना, मूलधन का 3 गुना होगा, यानी कि 3P। तो मूलधन तो P है हमारा, तो ये हो जाएगा 3P। तो उसमें हमें समय पूछा है कि उसमें समय कितना लगेगा, T का मान हमसे पूछा जा रहा है। अब हमारी जो दर है वो हमें पता चल गई, दर हमारी कितनी है 20%। अब फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, साधारण ब्याज, मिश्र धन A, मूलधन P, ब्याज साधारण ब्याज, तो PR गुणा T/100। इसमें हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे। A का मान तो 3P है, ये P है, और ये P गुणा R का मान 20। समय आपका हमें निकालना है, कितना समय लगेगा, T का मान। P को इधर ले आएंगे, तो 3P माइनस P बराबर P, 0 से 0 काट देंगे, 2 से कितनी बार कटेगा, 5 बार, तो PT/5 आ जाएगा। इधर कितना P बचेगा, 2P, P गुणा T/5। अब यहाँ पे हम P से P काट देंगे, तो इधर 2 बचेगा, और 5 की गुणा कर देंगे इधर, तो हमारा जो T का मान है वो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 वर्ष। ठीक है, ये हमारा आ गया तुम्हारा T का मान, यानी समय आ गया, कितना समय लगेगा उसे 3 गुना होने में, 10 वर्ष। ठीक है, 10 वर्ष जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है B जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब जब ये ही क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो इसे ऐसे नहीं करना है, यदि ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछा जाता तो ऐसे कर देंगे आप,
5 नंबर में पूछा जा रहा है या जितना बड़ा क्वेश्चन जो आ रहा है, यदि ये ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैं आपको इसका एक फॉर्मूला दूसरा बताता हूँ, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है आपका ये, दोबारा करता हूँ इसे मैं, इससे दोबारा करते हैं। फॉर्मूला है आपका ये फॉर्मूला, इसकी जगह लगाएंगे T2 बराबर दो समय जो होगा ये होगा N2-1/N1-1 गुणा T1। T1 पहले वाला समय है, T2 बाद वाला समय जो निकालना है। और ठीक है, N1 का मतलब है पहले कितना गुना हुआ था, N2 का मतलब बाद में कितना गुना करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस सवाल के अनुसार आपको T2 तो निकालना है, T1 आपका 5 वर्ष है यहाँ पर, ठीक है। और N1 कितना है, 2 गुना है तो 2 हो गया। N2 कितना था, 3 गुना करना है तो 3 हो जाएगा। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो N2 का मान 3-1/2 - 1 और गुणा 5। इसे घटाएंगे तो 2/1 गुणा 5 यानी कितना जाएगा, 10 वर्ष, ठीक है। ये हमारा क्या जाएगा, T2 10 वर्ष। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव आएगा तो आपको ऐसा करना है, ठीक है।